हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसमें अब तक हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में और केवीएल, केसीएल, बैटरी, ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। और आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दो टाइप का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड कौन सा होता है, अनबैलेंस्ड कौन सा होता है, वो सब देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो सबसे बड़ी पहचान यही है व्हीटस्टोन ब्रिज की कि सबसे पहला कि उसके पास 4 टर्मिनल होना चाहिए। कितना टर्मिनल होना चाहिए? 4। जैसे इसके पास भी 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? 4 टर्मिनल होना चाहिए। 1 2 3 4। अगर 3 टर्मिनल है तब भी नहीं होगा, 5 टर्मिनल है तब भी नहीं होगा, 6 टर्मिनल है तब भी नहीं होगा, 2 टर्मिनल है तब भी नहीं होगा। होना कितने चाहिए? 4 टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहते हैं। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस 4 टर्मिनल्स। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि इस तरह से होता है कि 4 टर्मिनल से कनेक्ट हुआ रहता है। दूसरी बात कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज हम तभी कहेंगे जब ये इस तरह से बना हो, साथ में ये बैटरी इस वाले एंड से लगा हो। अगर हम बैटरी को यहां से कट करके इसमें लगा दें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाएगा। अगर ऐसा बैटरी जोड़ना है तो इस रेजिस्टेंस को यहां से ओपन करके इस रेजिस्टेंस को ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि बैटरी ऐसा ही लगा होना चाहिए। इस बैटरी के परपेंडिकुलर में बीच वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसा लगाए हैं बैटरी तो इसके परपेंडिकुलर में ऐसे रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए देखते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो देखिए हम क्या किए हैं, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस लगा है और एक ऐसे कनेक्शन भी किया हुआ है जिससे बाद में ऐसे बैटरी जोड़ दिया जाएगा और बीच में रेजिस्टेंस भी है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। लेकिन बैलेंस्ड है कि नहीं है ये अभी हमको चेक करना बाकी है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो है भाई, साथ ही साथ क्या किया, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है ये मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मेजर करेगा। ठीक है, तो इफ करंट थ्रू R5, ये वाला रेजिस्टेंस का नाम है R5, इफ करंट थ्रू R5 और गैल्वेनोमीटर इज 0, अगर इसमें करंट कैसा हो रहा है? 0 हो रहा है। जैसे हम गैल्वेनोमीटर में लगा है तो रीडिंग बता दिया कि 0 हो रहा है भैया, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट इसमें क्या है? 0 है, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आया? ये चारों के अलावा ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला इस बैटरी के परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, अगर इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा हो? 0, I इक्वल टू क्या हो? 0, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन अगर इसमें कुछ करंट आ जाए इधर से या इधर से कहीं से भी, ठीक है, इस तरह से फ्लो हो जाए या इधर से इधर चला जाए, अगर करंट फ्लो होने लगे, इसमें कुछ आई मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये अनबैलेंस्ड है। क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस के लिए क्या जरूरी है कि करंट क्या होना चाहिए भैया? 0। अगर करंट 0 है तो ये कैसा है? बैलेंस्ड है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब करंट 0 हो गया। करंट क्या हो गया? 0। हमको पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR। V इज इक्वल टू IR। अब रेजिस्टेंस तो 0 नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो लगा हुआ है और करंट हो गया 0 और करंट हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 इंटू R इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R क्या हो गया? 0। यानी कि B और D के क्रॉस पोटेंशियल VVD कितना हो गया? 0। ये कब संभव है? VVD मतलब क्या? VV माइनस VD या VD माइनस VV, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, V
बी माइनस वी डी क्या हो गया 0, यानी कि क्या हो गया कि वी बी और वी डी क्या है, दोनों बराबर है। तो वी बी और वी डी दोनों बराबर होगा। तो एक चीज और मिल गया कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सबसे पहला बात तो इसमें करंट नहीं होगा। दूसरा, जितना पोटेंशियल बी पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल डी पॉइंट पे होगा, मतलब दोनों एक ही पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक ही पॉइंट है। ठीक है, नाउ क्योंकि दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, साथ साथ इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ना ही इधर से ना ही इधर से। तो जब रेजिस्टेंस में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तो आगे जाके हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी होगा, क्या होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी होगा तो क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ करंट नहीं जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। वैसे कंडीशन में क्योंकि इसमें करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस को काट के फेंक देंगे, इस रेजिस्टेंस को काट के क्या कर देंगे, फेंक देंगे। तो अब क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस ऐसा, एक रेजिस्टेंस ऐसा, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा और ऐसा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए और ये दोनों के साथ पैरेलल में हो गए और कितना आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो बीच वाला रेजिस्टेंस हम लोग हटा देंगे और नया सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला और ये वाला सीरीज में, ये वाला सीरीज में। फिर आगे कर लेंगे तो ये सीरीज में तो R1 प्लस R3 हो जाएगा, ये सीरीज में तो R2 प्लस R4 हो जाएगा, R1 प्लस R3, R2 प्लस R4। तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C। अब इक्विवेलेंट निकाल देंगे किस बीच में, इसके और इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस। तो देखिए दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस। तो इस तरह से हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा किसी भी सर्किट का। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इजिली कैलकुलेशन करके हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ पहली बात तो ये हो गया कि पहला करंट अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो एक तो करंट 0 होना चाहिए, उसमें दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिर से हम लोग उसको और डिटेल में देखते हैं। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया और हमने बोला कि हम बैलेंस्ड का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, बैलेंस्ड का। जब बैलेंस्ड का पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट 0 होना चाहिए। अभी ना बोले थे कि इस सर्किट में करंट 0 होना चाहिए। चलो, और इससे बैटरी कनेक्ट किए हैं तो यहाँ से करंट निकला होगा, ये करंट ऐसे गया होगा, ये करंट यहाँ गया होगा, कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें, यहाँ पे पहुंच गया होगा। ये वाला करंट यहाँ से पहुंचते हुए यहाँ पे पहुंच गया होगा और ये वाला करंट यहाँ से पहुंचते हुए यहाँ पहुंच गया। अब ये करंट ना ही तो इधर जाएगा और ना ही इधर आएगा। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में करंट 0 होना चाहिए। तो सीधा सिर्फ इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और जो जाएगा वही इसमें पास हो जाएगा और ये जो जाएगा वही इसमें पास हो जाएगा और दोनों मिलके फिर आई निकल के वापिस इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर ए बी, अगर हम ए बी सर्किट की बात करें ए और बी की, तो करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है इधर, मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया। मतलब कि वी ए माइनस वी बी इजिकल टू I1 R1 लिख सकते हैं क्या, तो लिख दिए हैं वी ए माइनस वी बी इजिकल टू I1 R1। अगर हम ए डी की बात करें, ए डी की बात करें तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है इधर, मतलब ये हायर है, मतलब वी ए माइनस वी डी इजिकल टू I2 इंटू R2 होगा क्या, तो लिख दिया वी ए माइनस वी डी इजिकल टू I2 इंटू R2। और हमको पता है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, I3 0 है, तो VB और VD बराबर है। VB इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, VD। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे लिख दे VB के बदले VD तो VA माइनस VD हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, VA माइनस VD, और तो VA माइनस VD और VA माइनस VD दोनों तो सेम चीज हो गया। मतलब कि हम I1 R1 इजिकल टू I2 R2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी है VA माइनस VD, ये भी है VA माइनस VD। तो हम दोनों को लिख दिए, तो लिख दिए हम I1 R1 इजिकल टू I2 R2। तो यहाँ से I1 I2 इजिकल टू R2 बाई R1 एक रिलेशन हमको मिला, क्या कि करंट I1 बाई I2 डिवाइडेड बाई इजिकल टू हो गया R2 बाई R1, एक रिलेशन ये हुआ। फॉर बी एंड सी, यहाँ से देखिए तो फॉर बी एंड सी, इसके लिए करेंगे तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, मतलब कि VB माइनस VC इजिकल टू I1 इंटू R3 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए VB माइनस VC इजिकल टू I1 इंटू R3। एंड D एंड C के लिए अगर बात करेंगे तो करंट किधर से फ्लो हो रहा है, इधर से हो रहा है, मतलब कि VD ये वाला बड़ा है, तो VD माइनस VC इजिकल टू I2 इंटू R4 लिखना पड़ेगा। तो VD माइनस VC इजिकल टू I2 इंटू R4 लिख दिए। गलती से भी
गलती से VC माइनस VD मत लिख दीजिएगा। अभी तक सर्किट जितना भी सोल्व करा है बताए हैं कि हमेशा हायर माइनस लोअर लिखते हैं। और हायर कहाँ होता है? जिस डायरेक्शन से करंट जा रहा है। करंट किधर जा रहा है? D से C की तरफ। तो बड़ा कौन है? D, इसलिए VD माइनस VC। इसमें कहां से करंट फ्लो हो रहा है? B से C की तरफ आ रहा है तो B बड़ा है। इसमें कहां से फ्लो हो रहा है? A से B की तरफ, तो A बड़ा है। इसमें कहां से फ्लो हो रहा है? इस वाले में A से इधर, तो A बड़ा है। ठीक है, तो अब फिर से हमको दो इक्वेशन मिल गया। अब देखिए, फिर से हमको पता है कि VV इक्वल टू तो VD था भैया, तो इस VV के बदले अगर हम लिख दें VD, तो VD माइनस VC, ये भी हो गया VD माइनस VC। यानी कि कह सकते हैं कि I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। तो फिर से लिख दिया I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या मिला? R4 बाई R3। I1 बाई I2 क्या मिला? R4 बाई R3। और एक और ऊपर मिला था I1 बाई I2 क्या मिला था? R2 बाई R1। ये भी I1 बाई I2 था, कितना? R2 बाई R1 के बराबर। और ये भी I1 बाई I2 है, कितना? R4 बाई R3 के बराबर। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। R2 बाई R1 इजिकल टू R4 बाई R3। इसको थोड़ा सा इधर लेके चला गया, इसको इधर ले आया, इसको उधर इधर कर लिया। तो इससे हम लोग लिख दिए R1 बाई R2 इजिकल टू R3 बाई R4। तो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये सेटिस्फाइड होना जरूरी है, और ये सबसे मेन काम है क्या? कि R1 बाई R2 शुड बी इक्वल टू R3 बाई R4। मतलब कि अगर कुछ ऐसा सर्किट दिया है आपका, ऐसा सर्किट दिया है बड़ा सा, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या समझेंगे? कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। और वैसे कंडीशन में बिना करंट वरेंट कुछ चेक किए इस रेजिस्टेंस को कट कर देंगे, और सिंपल ये वाला रेजिस्टेंस, यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस निकाल देंगे, और ये हमारा 4 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये कंडीशन मिला, और इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। If this condition is satisfied, then only Wheatstone bridge is balanced Wheatstone bridge। समझ में आ गया? अगर R1 बाई R2 R3 बाई R4 है तो ही। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है? R1 बाई R2 नहीं रटना है, और R3 बाई R4 हो सकता है कोई इसको R1 बोले, कोई इसको R3 बोले, कोई इसको R2 बोले, कोई इसको R4 बोले। तो ये मत कर दिया कि दिस बाई दिस इजिकल टू दिस बाई दिस, गलत हो जाएगा। हमेशा आपको करना है दिस, हमेशा आपको करना है ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, और ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला। ये दोनों बराबर होना चाहिए, एक तरफ का ये दोनों और एक तरफ का ये दोनों, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि R1 बाई R2 हम बोल दिया, और अगर R1 ये है और R2 ये है तो दिस बाई दिस कर दिएगा। नहीं, दिस बाई दिस और दिस बाई दिस। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इफ ऑल रेजिस्टेंस हैव इक्वल R। ये सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कैसे लगा हुआ है। अब देखिए, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? आपको लग रहा है क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो सबसे पहले देखते हैं कि टर्मिनल कितना है। तो टर्मिनल कितना है? एक A है, एक C, 2 B, 3 D, 4 टर्मिनल है। मतलब हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं है, अभी हमको इतना पता है कि 4 टर्मिनल है। तो ठीक है, 4 टर्मिनल है, और कौन कौन सा है? A B C D। और हमको निकालना किसके अबाउट है? A B के। तो एक पॉइंट इधर हम A रख देंगे और दूसरे तरफ B रख देंगे। तो हमने एक तरफ एक पॉइंट रख दिया A, दूसरे तरफ रख दिया B, और यहां से एक लाइन खींच देंगे, यहां से एक लाइन खींच देंगे। 2 पॉइंट और कौन कौन सा? C और D। तुम्हारी मर्जी है, यहां C लिखो या यहां लिखो। हम यहाँ पे D लिख दिए हैं और यहाँ पे C लिख दिए, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो यहाँ C लिखो, यहाँ D लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर्किट में आते हैं, अब सबको जोड़ देते हैं। A से एक रेजिस्टेंस C की तरफ गया हुआ है, तो हमने A से C की तरफ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। दूसरा रेजिस्टेंस A से D की तरफ है, देखो ये वाला A से D में जुड़ा हुआ है, तो हमने A से D में लाके जोड़ दिया। एक रेजिस्टेंस C से B में लाके जुड़ा हुआ था, तो हमने C से B में लाके एक रेजिस्टेंस ये वाला जोड़ दिया। और कौन कौन सा बचा? एक बचा C से D वाला, तो हमने C से D वाला जोड़ दिया। जो नेमिंग था वही नेमिंग देना है, देख लो। C से D R5 था, तो हमने R5 दिया है। और ये वाला रेजिस्टेंस B से D R3 जुड़ा था, तो एक B से D R3 जोड़ दिया, और जो ऊपर वाला सर्किट था उसको हमने ऐसा बना दिया। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, 4 टर्मिनल भी है, ऐसे भी निकला है, और बीच से एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। मतलब ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, चेक करना होगा। तो बैलेंस चेक करने के लिए बोला है कि दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस, मतलब R1
बाई R2 शुड बी इक्वल टू होना चाहिए दिस रेजिस्टेंस बाई दिस रेजिस्टेंस, मतलब R3 बाई R4। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि सारा रेजिस्टेंस सेम है, मतलब ये अगर R है तो ये भी R है, तो ये 1 हटा दो, 2 हटा दो, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो R बाई R इजिकल टू R बाई R, मतलब बैलेंस्ड है। एक ऐसा सर्किट है बैलेंस्ड है। चेक हो गया, क्या चेक हो गया कि दिस बाई दिस बराबर है दिस बाई दिस के। तो जब ये बैलेंस्ड होता है तो ये बैलेंस्ड वीटर्स बीच का आता है, और उस कंडीशन में ये बीच वाला हटा दिया जाता है, तो हम इसको हटा दिए, काट के हटा के फेंक दिए। अब हमारे पास सर्किट सिर्फ कैसा रहा, ऐसा ऐसा और इधर से ऐसा ऐसा, मतलब ये वाला और ये वाला किस में सीरीज में, ये वाला किस आपस में सीरीज में और दोनों पैरेलल, मतलब R प्लस R 2R एक ऊपर रहेगा और R प्लस R 2R एक नीचे रहेगा। जो भी बताए थे वो यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लिख के एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, हमने भी करके दिखा दिया था। तो आते हैं, अब देखिए R प्लस R मतलब 2R ऊपर 2R नीचे, 2R ऊपर 2R नीचे, और दोनों बैलेंस, दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है मतलब इसका हाफ होगा, मतलब इसका बैलेंस्ड R होगा। सोल्व कर लो, सोल्व भी करोगे तब भी R ही होगा, ऐसे भी R ही होता, क्योंकि हम बताएं कि जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में रहते हैं तो उसका हाफ हो जाता है। तो 2R दोनों इक्वल ही है, तो 2R का हाफ क्या होगा R, तो R ही आएगा, नहीं तो फार्मूला से बना लो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, R आ गया। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया R। तो इस तरह से हम लोग इजी से इजी क्वेश्चन, टफ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन बीच से। एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं। हमको RAB निकालना है, क्या निकालना है, RAB, और इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है A ऐसा है, B ऐसा है। तो देखते हैं टर्मिनल कितना है, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, और कितना टर्मिनल, 3 टर्मिनल। फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, देखिए ये C 1 टर्मिनल हो गया, D 2 टर्मिनल हो गया, B ये वाला से वायर यहाँ तक कनेक्ट है, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, मतलब दोनों तो एक ही चीज है, तो ये 1 टर्मिनल हो गया, और ये लिखा हुआ है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सेम ही है, तो ये 1 रेजिस्टेंस टर्मिनल हो गया, तो टोटल 4 टर्मिनल हो गया। और A और B के बीच में निकालना है, तो एक ये ले लेंगे, एक B ले लेंगे, एक ऐसा लाइन ले लेंगे, ऐसा लाइन ले लेंगे, एक D ले लेंगे, एक C ले लेंगे, 4 टर्मिनल ले लेंगे। तो हमने अगला में वही किया है, देखिए A ले लिया, B ले लिया, D ले लिया, C ले लिया। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस C और D के बीच में लगा है, तो एक रेजिस्टेंस यहीं भी आपको समझाते हैं। देखिए ये हम A ले लिए, ये हम B ले लिए, ये हम C ले लिए, और ये हम D ले लिए। अब देखिए A से D के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, तो A से D के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिए। D से B के बीच में ये रेजिस्टेंस लगा है, तो D से B के बीच में ये रेजिस्टेंस लगा दिए। A से C के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, तो A से C के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिए। C से B के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, तो C से B के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिए। और कौन सा रेजिस्टेंस बचा, A से D, A वाला था A से D पहले लगा दिए थे। अब बचा है C से D बचा है, सॉरी C से D, तो C से D मतलब ये वाला यहाँ लगा दिए, और ऐसे लाइन खींच दिए और ऐसे लाइन खींच दिए, ठीक है। फिर से देखिए, फिर से बता रहे हैं, एक लाइन लिया D का, एक लाइन लिया C का, एक लाइन लिया A का, एक लाइन लिया B का, और A भी निकालना था, तो A से खींच दिया इधर, B से खींच दिया इधर। A और D, देखिए A और D मतलब कि ये वाला रेजिस्टेंस, देखिए ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हो गया ना, A से D एक रेजिस्टेंस था, तो 1 से D एक रेजिस्टेंस कर दिया। D से B दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला है, तो D से B दूसरा रेजिस्टेंस कर दिया। A से C तीसरा रेजिस्टेंस ये वाला है, तो A से C ये वाला कर दिया। और B से C ये रेजिस्टेंस ये वाला है, तो B से C ये वाला कर दिया। और C से D एक रेजिस्टेंस ये वाला है, तो C से D ये कर दिया, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वही बना दिए हैं यहाँ पे। अब चेक ये करना है कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो R बटा R इक्वल टू R बटा R बैलेंस है भैया, दिस बाई दिस इजिकल टू दिस बाई दिस बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है तो बीच वाले की हमको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, इसको काट के फेंक दो, इसको काट के फेंक दो, ये कुछ नहीं है, ये काट के फेंक दिया। अब सर्किट सिर्फ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो R प्लस R ऊपर एक बन गया 2R, R प्लस R नीचे बन गया एक 2R, और इसको फिर निकाल दो तो फिर से इसका आंसर आ गया R। तो चलिए R बाई R बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, तो ऐसा बन गया। R ऊपर 2R हो गया, R नीचे 2R हो गया, इसका इक्विवेलेंट R निकल गया। इस तरह से सर्किट को हम कितना इजीली सोल्व कर दिए। तो अगर हम पहले हमको चेक करना है कि क्या जो सर्किट दिया है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है,
अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आसानी से हम लोग सोल्व कर देंगे बहुत इजीली, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और बहुत सारे टेक्निक्स देखेंगे कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है, सिमेट्री अनसिमेट्री कैसे सोल्व करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रेजिस्टेंस निकालने का। थैंक यू।